एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रू और आप सुन रहे हैं मेरे साथ प्रीत और सहर की कहानी बेहद। चलिए हम आगे सुनते हैं। इस बार जो है इनकी परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर अलग था, क्योंकि इस बार सिंगिंग जज नहीं होने वाली थी, इस बार हारमोनी जज होने वाली थी। अनाउंसमेंट होने लगा, नेक्स्ट परफॉर्मेंस तान्या एंड प्रीत का होता है। बैक स्टेज तान्या ऑलरेडी रेडी खड़ी थी। उसने प्रीत से कहा रेडी। प्रीत ने कहा और दोनों स्टेज की तरफ आगे बढ़े। मेन स्टेज ऑडियंस लाइट्स डिम हुई और प्रीत और तान्या अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। सॉन्ग शुरू हुआ और इस बार शुरुआत तान्या ने की। सब लोग सॉन्ग एंजॉय कर रहे थे। लिरिक्स हर्ट ब्रेक के थे और कुछ देर बाद सॉन्ग फाइनल नोट पे ख़त्म हुआ। यहाँ बैक स्टेज में विवान जम करने लगा। या दैट्स माई ग्रुप। अर्नब ने उसे पकड़ लिया। भाई कंट्रोल कर। प्रीत स्टेज से नीचे आई। दूसरे परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट हो गए थे। प्रीत आते ही विवान ने कहा, ओ माय गॉड, तूने ना आज सच में सबको इमोशनल डैमेज दे दिया। प्रीत की फाइनली हंसी निकल गई। उसने कहा, तुम हर चैलेंज को इमोशनल डैमेज क्यों लेते हो? सब हंसने लगते हैं। तभी प्रीत का ध्यान सहर पे जाता है और यहाँ उसे हल्का सा इरिटेशन फील होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी सहर ने उसकी हेल्प की थी या उसे हर्ट किया था। तभी सहर ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार प्रीत ने अपनी नज़र हटाई नहीं, जैसे वो आंखों से कंप्लेन कर रही हो। आपको सबके सामने बोलना ज़रूरी था, लेकिन सहर ने तो अपनी नज़र हटा ली थी। वो वहाँ से चली गई। विवान ने तुरंत प्रीत से कहा, तुम दोनों फिर भी अर्ली इंटेंस हो गए। प्रीत ने डायरेक्ट उसके शोल्डर पर मारा और कहा, तुम्हारा काम है बस बकवास करना। सब लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे। तभी विवान कहता है, मुझे लगता है हम फिर टॉप करेंगे। अर्नब कहता है, भाई शांत रहे, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन तुम्हारे केस में डेंजरस है। अब अनाउंसमेंट हो चुकी थी। चैलेंज 5 का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। सब लोग हॉल में जाते हैं, तभी आसी स्टेज पे थी। उसने कहा, चैलेंज 5 एक्सपेक्टेड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि म्यूज़िक सिर्फ साउंड नहीं होता, म्यूज़िक ईगो भी एक्सपोज करता है। आदित्य कहता है, कुछ डुओ स्ट्रॉन्ग थे, कुछ अलग थे, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे थे जो एक दूसरे को सुन रहे थे। एलईडी स्क्रीन लोड होने लगी। टॉप परफॉर्मेंस प्रीत एंड तान्या। विवान ने तुरंत स्क्रीन देखी। उसने कहा कि ये कैसे हो गया? सब लोग शॉक थे। तभी आसी ने कहा, दिस परफॉर्मेंस सक्सीडेड। और नेक्स्ट ही सेकेंड में माइक सहर के पास गया। उसने कहा, मोस्ट आर्टिस्ट बिलीव हारमनी मीन्स बिकमिंग स्मॉलर। इट डजेंट हारमनी। हारमनी तब बनती है जब दो स्ट्रॉन्ग वॉइसेस एक दूसरे को जगह देती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई बिना रुके। सब लोग हॉल से बाहर निकल आते हैं। ग्रुप 8 एग्जिट साइड से जा रहा था और विवान रोज की तरह अपने सोने के सपने देख रहा था। तभी सहर वहाँ से एग्जिट की तरफ चलने लगी। उसने बिना किसी की तरफ देखे अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन पता नहीं क्यों प्रीत के अंदर उसे देखते ही इरिटेशन होने लगी। वही अनोइंग फीलिंग, आप इतना सब बोलकर इतना नॉर्मल कैसे रह सकती हैं, ये उसके मुंह से निकल गया, वो भी जोर से। सहर ने उसे सुना, वो रुकी। उसने तुरंत कहा, एक्सक्यूज़ मी। ग्रुप 8 वहीं पे फ्रीज हुआ। विवान ने धीरे से कहा, ये जिंदा नहीं रहना चाहती। सहर वहीं पे रुकी थी। उसने टर्न किया। लॉबी में खड़े सब लोग देख रहे थे। प्रीत की हार्ट बीट अब फास्ट हो चुकी थी। उसे नहीं पता था अब उसे आगे क्या बोलना है। सहर उसे देख रही थी। प्रीत ने डरते हुए कहा, आप थोड़ा कम हार्श नहीं हो सकती थी? उसका पूरा ग्रुप तुरंत पीछे हो गया। सहर की नज़र सिर्फ प्रीत पे थी, ना गुस्सा ना शौक, बस एक ऑब्जर्वेशन। प्रीत अब रुक भी नहीं पा रही थी। उसने कहा, मतलब पॉइंट सही था, लेकिन पूरे हॉल के सामने बोलने की ज़रूरत थी क्या? सहर ने उसके तरफ एक स्टेप आगे लिया। प्रीत के दोस्त भी पीछे खिसके। सहर ने ये नोट किया, लेकिन उसकी नज़र फिर प्रीत पे गई। उसने कहा, अगर प्राइवेटली बोलती तो तुम सीरियसली लेती? प्रीत कुछ वक्त शांत हुई, क्योंकि उसे भी पता था इसका जवाब ना था। सहर ने आगे कहा, तुम कंटिन्यूसली खुद को इरेज कर रही थी। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट का कोई यूज़ नहीं। अगर स्टेज पे खुद ही डिसअपियर हो जाओ
तो फिर कोई यूज़ नहीं रहता। प्रीत ने अब सहर से कहा, स्टिल हर्ट हुआ? सहर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, होना चाहिए। प्रीत ने ब्लिंक किया। सहर ने आगे कहा, कंफर्टेबल लेसन्स याद रहते हैं। आसी भी वहाँ आ गई। वहाँ वो स्टेयर्स पे खड़ी थी, ये सब देख रही थी, क्योंकि जिस शहर को वो जानती थी वो आर्टिस्ट के साथ मोस्टली कन्वर्सेशंस अवॉइड करती थी, लेकिन अब वो लॉबी में खड़ी किसी को लाइफ लेसन दे रही थी। इट्स मेरेकल। प्रीत अब भी शहर को देख रही थी। उसके दिमाग में शहर की बातें चल रही थी। तभी वो और इरिटेट हुई और कहा, तो आप सबको ऐसे ही डरा के सिखाती हो? विवान ने धीरे से कहा, ये पक्का मरना चाहती है। रिया ने उसे मारा और कहा, चुप कर। सहर ने विवान की तरफ देखा और फिर प्रीत को। उसने एक शॉर्ट आंसर किया, अगर ज़रूरत पड़े तो। प्रीत ने ऑफेंडेड एक्सप्रेशंस दिए और कहा, दैट साउंड्स एल। सहर ने कहा, इफेक्टिव। आसी की लिटरली हंसी निकल गई। सबकी नज़र उस पर गई। आसी हंसते हुए नीचे आई और कहा, तुम दोनों इंटरेस्टिंगली आर्ग्यू करते हो, है ना? प्रीत ने कहा, नहीं, हम बस। आसी ने तुरंत कहा, तुम बस? सहर को चैलेंज दे रही थी। विवान ने तुरंत कहा, लेजेंडरी मोमेंट था। प्रीत की नज़र तुरंत उस पर गई। सहर आराम से खड़ी थी, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। तभी आसी कहती है, एनीवे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, चैलेंज 5 सच में इम्प्रेसिव था। प्रीत सॉफ्टली उसे बोली, थैंक यू। आसी ने सहर को देखा और कहा, वैसे पब्लिक एग्जीक्यूशन थोड़ा इंटेंस नहीं था? अब सबका ध्यान जो है वो सहर पे था, क्योंकि सबको उसका जवाब सुनना था। सहर ने नॉर्मली कहा, सी रिस्पॉन्डेड। सहर ने तुरंत उसे देखा और कहा, परफॉर्मेंस के बाद नहीं, प्रेशर के बाद सम पीपल कंफर्ट में इम्प्रूव नहीं कर सकते, पुश करना पड़ता है। प्रीत चुप थी, क्योंकि वो जानती थी सहर ने जो कहा वो सब सही था, और वही प्रॉब्लम थी, सहर एनोइंगली राइट होती थी। तभी अचानक बारिश से स्टार्ट हो जाती। विवान तुरंत कहता है, मुझे लगता है सहर मैम सीक्रेटली मिलिट्री ट्रेनिंग से आई हैं। आसी हंस पड़ी। सहर ने बस एक नज़र उसकी तरफ देखा। विवान तुरंत सीधा हो गया और कहा, रिस्पेक्टफुली। रिया और मेघा दोनों हंसने लगे। प्रीत ने सहर को देखा और वो उसे कोल्ड नहीं, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी। सहर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ सब लोग पार्किंग एरिया में आते हैं। सब लोग अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तभी विवान कहता है, मुझे सच में लगता है सहर मैम का कोई डार्क पास्ट है। अर्नब तुरंत कहता है, तू हर किसी को क्रिमिनल क्यों बनाता है, चुप रह। प्रीत आज पूरे दिन के बारे में सोच रही थी। सब लोग अपने कॉटेज में आते हैं, जिसके बाद सब डिनर करके बैठे हुए थे। तभी मेघा कहती है, तू सच में अपसेट थी? प्रीत ने कहा, स्टेज पे जो हुआ उस वजह से। तो मेघा कहती है, तभी प्रीत कहती है, थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगा, लेकिन वो गलत भी नहीं थी। तभी विवान कहता है, तुम किसकी साइड हो? तो प्रीत कहती है, मेरी खुद की साइड। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए सब सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सब ऑफिस चले गए होते हैं, लेकिन आज वहाँ का माहौल अलग था, काफ़ी शांत था। ग्रुप 8 भी एंट्रेंस साइड से अंदर आता है। विवान कहता है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तभी अर्नब कहता है, तुम्हारी कब होती है? विवान कहता है, क्रिएटिव लोग रात में जिंदा होते हैं। प्रीत साइड में चल रही थी। आज वो नॉर्मल लग रही थी। वो भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रही थी। अब हॉल के अंदर आते आते सब लोग स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आज सेटअप टोटली डिफरेंट था। नो ब्राइट कलर्स, कुछ भी हैवी नहीं था। सेंटर में सिर्फ एक पियानो, एक सिंगल माइक स्टैंड और पीछे एक ब्लैक स्क्रीन, बस इतना ही। और पूरा हॉल डार्क ब्लू लाइट में डूबा हुआ था। विवान ने कहा, मुझे ऑलरेडी डर लग रहा है। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया था, क्योंकि सच में आज का मूड डिफरेंट था। अपर साइड की लाइट्स ऑन हुई, तभी आसी सेंटर में आई। सब लोग शांत हो गए, क्योंकि आज वो भी सीरियस लग रही थी। उसने एक बार सबको देखा और फिर कहा, म्यूज़िक सिर्फ साउंड नहीं होता, कभी कभी म्यूज़िक वो चीज़ें बोल देता है जो इंसान कभी वर्ड में नहीं बोल पाते। आदित्य आगे आया और फिर उसने कहा, चैलेंज 6 आपका पर्सनल चैलेंज होगा। एलईडी स्क्रीन स्लोली स्टार्ट हुई और उस पर लिखा था, लास्ट लेटर। आसी ने उसे देखते हुए कहा, आज आपको एक सॉन्ग परफॉर्म करना होगा।
लेकिन वो सॉन्ग किसी ऑडियंस के लिए नहीं होगा। वो सॉन्ग होगा एक ऐसे इंसान के नाम जिसे आप कुछ कह नहीं पाए, कोई जो चला गया हो, कोई जिसे आपने हर्ट किया, कोई जो दूर गया, या कोई जिसे आपने कभी सच फील ही नहीं बताया। आर्टिस्ट को एक चैलेंज समझ आ रहा था। एलईडी स्क्रीन चेंज हुई, जिस पे था नो कवर्स, नो एक्टिंग, नो कैरेक्टर्स, ओनली ट्रूथ। आदित्य ने कहा, आप लोगों को लिरिक्स लिखने होंगे, खुद कंपोज करना होगा और लाइव परफॉर्म करना होगा। अकेले उसी साइड सहर वहाँ खड़ी हुई थी, सबको ऑब्जर्व कर रही थी। आज उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ना समझ आने वाला था, जैसे उसे पहले से पता हो कि ये चैलेंज सबको तोड़ने वाला है। आसी की फाइनल अनाउंसमेंट हॉल में फिर से गूंजी, टुनाइट मेन स्टेज लाइव ऑडियंस, सिंगल स्पॉटलाइट, सिंगल ट्रूथ, और वहाँ लाइट्स फिर बंद हुई। मोस्टली अब तक जो भी चैलेंज होते थे वहाँ पैनिक, एक्साइटमेंट, आर्ग्यूमेंट सब होता था, लेकिन आज हर कोई चुप था, क्योंकि ये चैलेंज कम और कन्फेशन ज़्यादा लग रहा था। सब लोग वहाँ से अलग अलग जगह जा रहे थे। आज विवान भी चुप था। तभी प्रीत ने उसे कहा, तुम ठीक हो? विवान ने नॉर्मल जवाब दिया, ये चैलेंज पर्सनल अटैक जैसा है। प्रीत ने हल्की स्माइल की और कहा, तुम हर चैलेंज को ऐसा ही बोलते हो। विवान कहता है, लेकिन इस बार सच में। विवान की इस बात के बाद सबके फेस पे दिख रहा था कि सब कुछ ना कुछ सोच रहे थे, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई था जिसे कुछ कहना रह गया था। अब सबको अलग अलग स्टूडियो मिले हुए थे, तो सब अपने अपने स्टूडियो में जाते हैं। प्रीत स्टूडियो 12 में थी। एक गिटार कॉर्नर में, पियानो और कुछ ब्लैंक पेपर्स थे। प्रीत सोच रही थी, क्योंकि मेन डिफ़िकल्टी ये थी कि वो लिखे किसके लिए। उसकी लाइफ में बहुत लोग थे, दोस्त, फैमिली, हाफ मिनट्स मोमेंट्स, लेकिन उनमें से किसी एक को चूज़ करना उसे समझ नहीं आ रहा था। प्रीत ने एक ब्लैंक पेज पे लिखा, तुम्हें कभी रोका नहीं पर जाने भी नहीं दिया। वो लाइन लिखने के बाद वो फिर शांत हुई, क्योंकि फिर तुरंत उसे चैलेंज 4 का स्टेज याद आया, वो गुड बाय। उसी वक्त उसे शहर की भी लाइन याद आई, होल्डिंग बैक इज़ हार्डर देन ब्रेकिंग। प्रीत ने फिर खुद से कहा, व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट हर अगेन। फिर उसने वो पेपर मोड़ के रख दिया। वो चेयर से उठ के विंडो के साइड चली गई। पता नहीं क्यों आज का चैलेंज उसे अंदर तक डिस्टर्ब कर रहा था। दूसरी तरफ ऊपर एग्जीक्यूटिव रूम में सहर एक चेयर पे बैठी हुई थी। वो कंटेस्टेंट की प्रोफाइल रिव्यू कर रही थी। आसी कॉफ़ी लेकर रूम में एंटर हुई। उसने आते ही कहा, सब डर गए? सहर ने बिना उसे देखे जवाब दिया, होना चाहिए। आसी उसके सामने बैठे हुए बोली, तुम इमोशनली डैमेजिंग चैलेंजेस क्यों देती हो? सहर ने कहा, नो ट्रुथ अनकंफर्टेबल होता है। आसी ने फिर कहा, तुम्हारा खुद का लास्ट लेटर होता तो? पूरा रूम शांत था। सहर की फिंगर्स कीबोर्ड पे रुक गई, बस 1 सेकेंड, और फिर उसने कामली जवाब दिया, आई वुडंट राइट वन। आसी बस उसे देख रही थी। इवनिंग में पूरी बिल्डिंग जो है वो सभी के अलग अलग ख्यालों से भरी हुई लग रही थी। प्रीत फ्लोर पे बैठी थी। वो फ्रस्ट्रेशन में गिटार स्ट्रिंग स्लाइटली स्ट्रम कर रही थी, क्योंकि वो परफॉर्मेंस लिख ही नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में शहर की एक बात फ्लैश हुई, कंफर्टेबल लेसन्स याद नहीं रहते। प्रीत ने आंखें बंद की और वो कुछ सोचने लगी, जिसके बाद उसके वर्ड्स अचानक आए, तुम ठहरे रहे, मैं हंसती रही, पर कुछ आवाज़ें अंदर से चुप थी। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसे याद आया कि उसने अभी क्या कहा। उसने तुरंत एक पेपर उठाया और वो लिखने लगी, क्योंकि इस बार वो लिरिक्स बनाने का ट्राई नहीं कर रही थी, वो बस एक सच लिख रही थी उन लिरिक्स के ज़रिए। उसने अगली लाइन लिखी, मैंने आवाज़ों में छुपाया जो कभी बोल नहीं पाई। पेन रुक गया। प्रीत उस लाइन को देखने लगी। आज वो सब कुछ एक कंपटीशन का हिस्सा कम और कन्फेशन ज़्यादा लग रहा था। सहर और आसी अपर ऊपर जो है वो खड़े हुए देख रहे थे, उन सबको रिहर्सल करते हुए देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक कंटेस्टेंट पे गई जो स्टेज पे बैठ के कुछ गा रहा था और गाते गाते रुक गया और फिर स्माइल करते हुए वहाँ से नीचे उतर आया। आसी ने धीरे से कहा,
पीपल थिंक वल्नरेबिलिटी ब्यूटीफुल होती है, एक्चुअली टेरिफाइंग होती है। आसी ने सहर को देखा। सहर ने कहा फिर आसी कहती है प्रीत लिख पाएगी। सहर ने स्ट्रेट आंसर दिया, सी फील्स टू मच। आसी ने उसे देखते हुए कहा तुम नोटिस बहुत करती हो उसे। सहर चुप थी। उसने कोई टॉपिक चेंज नहीं किया और ना ही कोई खुद को एक्सप्लेन किया। वो बस शांत खड़ी रही। यहाँ प्रीत फाइनली स्टूडियो 12 से बाहर निकली। उसके हाथ में फोल्डेड लिरिक्स पेजेस से फेस पे टेंशन साफ दिख रही थी और एग्जैक्टली उसी साइड से सहर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। टैबलेट हाथ में, ब्लैक शर्ट स्लीव्स स्लाइटली फोल्ड की हुई। प्रीत ऑटोमेटिकली स्लो हुई। सहर भी रुक गई। प्रीत ने कहा वेट। सहर तो रुकी ही थी। प्रीत ने कहा आपने कभी किसी के लिए सॉन्ग लिखा है? अब सहर की नज़र प्रीत पे टिक गई, जिसके बाद प्रीत को रियलाइजेशन हुआ मैंने ये क्यों पूछ लिया। सहर ने सिर्फ एक जवाब दिया नो। उसके बाद सहर की नज़र प्रीत के हाथ पे गई। फोल्डेड पेजेस। उसने कहा लिरिक्स। प्रीत ने जवाब दिया सहर ने पूछा डन। प्रीत का जवाब मे बी इसलिए क्योंकि आधा टाइम लगता है कि अच्छा है, फिर आधा लगता है कि बहुत ड्रामेटिक है। प्रीत खुद समझ नहीं पा रही थी वो कहना क्या चाहती है, लेकिन प्रीत देखती है कि सहर वहाँ से जा चुकी है। उसने उसकी बात ही नहीं सुनी। प्रीत वहाँ खड़ी उसे देख रही थी और खुद से कहती है आप किस चीज़ को इतना हेट करती हैं सहर। तभी अनाउंसमेंट हुई। प्रीत का ध्यान वहाँ से साइड हो गया और वो हॉल की तरफ चलने लगी। अब यहाँ बैक स्टेज कॉरिडोर में सब कंटेस्टेंट्स रेडी खड़े थे। विवान आज बिल्कुल ही चुप था। प्रीत उसके पास गई और कहा तू ठीक है? विवान ने कहा मैं इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। मेघा ने कहा तुम कब कर पाते हो? लेकिन ये नॉर्मल बातें थी। आज कोई मजाक मस्ती नहीं, ना किसी ने स्माइल की थी। मेन हॉल में परफॉर्मेंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। कोई अपने माँ के लिए सॉन्ग गा रहा था, कोई दोस्ती के लिए, कोई ब्रेकअप के लिए, तो कोई अपने प्यार के लिए। हर किसी का इमोशन आज अलग था। बैक स्टेज मॉनिटर पे नाम फ्लैश हुआ प्रीत। उसके दोस्तों ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। रिया ने कहा जो हाइड करोगी ऑडियंस वही फील करेगी। ये सुनते ही प्रीत के सामने सहर का फेस आता है। तभी विवान कहता है जाओ। लाइट्स बैक स्टेज से और डिम हुई और प्रीत स्लोली स्टेज के एंट्रेंस की तरफ चलने लगी। तभी अनाउंस हुआ प्रीत और नेक्स्ट सेकेंड प्रीत स्पॉटलाइट के अंदर एंटर हुई, जहाँ एक सिंगल माइक, सिंगल चेयर और एक गिटार था। बस प्रीत स्लोली चेयर पे बैठी। उसने गिटार एडजस्ट किया, माइक और थोड़ा लोअर किया और जब उसने सामने ऑडियंस की तरफ देखा तो उसकी नज़र जजेस टेबल की तरफ गई, जहाँ आसी काम एक्सप्रेशन के साथ बैठी थी, आदित्य फुल फोकस के साथ बैठा था और सहर नो एक्सप्रेशन। प्रीत ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने हल्का सा गिटार प्ले करना स्टार्ट किया और कुछ वक्त बाद सॉन्ग स्टार्ट हुआ। तभी एक लाइन आई मैं हंसती नहीं ताकि सवाल कम हो। बैक स्टेज प्रीत के सारे दोस्तों की आंखें नम थी, क्योंकि वो जानते थे ये लाइन रियल थी। प्रीत सच में ऐसी ही थी। खुद कितना भी हर्ट हो, लेकिन दूसरे की खुशी के लिए हमेशा मुस्कुराना, मस्ती करना, मजाक करना, और उसी वजह से सबको ये सॉन्ग हिट कर रहा था। तभी आगे और एक लाइन आई तुम सुनते रहे पर मैं चुप थी। कुछ बातें थी जो शोर में भी तन्हा थी। आज प्रीत सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो एक रियलिटी बता रही थी। शायद इसी वजह से पूरा हॉल फील कर पा रहा था। और इसी वक्त प्रीत की नज़र सामने सहर पे गई और उसकी नज़र वहीं टिक गई। सहर स्टेज पे ही देख रही थी। प्रीत ने उसे देखते हुए आगे लाइन गाई खुद को लिखा, खुद को छुपा कर रखा, ताकि दिल किसी पर बोझ ना बन जाए। अगर एक दिन आवाज़ रुक जाए तो याद रखना मैं चुप कभी थी ही नहीं। और एग्जैक्टली वही मोमेंट परफॉर्मेंस का मोस्ट पेनफुल पार्ट बन गया, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं था, वो सच था। आज पहली बार सहर डिस्टर्ब हुई थी, क्योंकि आज वो जैसे प्रीत को कंटेस्टेंट की तरह नहीं, ऐसे देख रही थी जैसे वो प्रीत को समझने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद सॉन्ग ख़त्म हुआ और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। कुछ वक्त बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा,
किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई हंस रहा था, किसी के दिल में कोई दर्द उठ रहा था। प्रीत की आंखें लाल थीं, जैसे वो परफॉर्म करते टाइम रोई हो। प्रीत स्टेज से नीचे बैक स्टेज कॉरिडोर में आई। विवान उसे देखते ही बोला, नहीं प्रीत। प्रीत ने कहा, क्या? विवान ने कहा, तू ऐसे वॉक नहीं कर सकती। तूने लोगों को पागल कर दिया, पता है तुझे? लोगों के मतलब तार खुल गए दिमाग के, इतना इमोशनल था ये। तो प्रीत जो है वो हंसने लगी। उसने कहा, विवान ड्रामा बंद करो। विवान कहता है, मैं रो दिया था। तभी अर्नब कहता है, तू हर चीज़ में रो देता है। विवान कहता है, क्योंकि तुम लोग ट्रॉमेटिक हो। तो रिया प्रीत के पास आई और उसने बिना कुछ कहे उससे हक किया। प्रीत ने कहा, क्या हुआ? रिया ने कहा, तू इतना समंदर रखती है। प्रीत ने हंसते हुए कहा, अब तुम लोग मुझे ऑकवर्ड फील कराओगे। तभी मेघा कहती है, नहीं तू पहले भी अच्छी थी, बस आज रियल थी। यहाँ दूसरी तरफ प्रीत के परफॉर्मेंस की बातें हो रही थी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, राधे राधे।